हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो कल मैंने हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया था, जिसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुका हूं। जाकर देख लेना। एनसीईआरटी बेस पे सारा करवा रहा हूं। उसमें मैं क्या करवाया था, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2 करवाया था। और एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट दिया था। जाकर देख लेना, ठीक ना। तो आज मैं भी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से क्या होता है। तो देखो, एक मिनट मेरे को ये कर देता हूँ, ऑटो शेप में ले लो। ठीक है। तो क्या बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन, कि मान लो एक बात बताता हूँ कि कोई एक टावर है। ठीक, ये एक टावर है। ठीक है। मैं कल ऐसे ही बताया था। और यहाँ पे तुम्हारी दोस्त अंजलि खड़ी हुई है, और यहाँ पे तुम हो, यू। ठीक ना, मंजरू। ठीक है। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुई। तो ये तुम अंजलि को देख रहे हो, ये तुम हो, और ये तुम्हारी दोस्त अंजलि है। ठीक है। तो ये वाली जो एंगल बनी हॉरिजेंटल लाइन से, जो थीटा जिसे बोलेंगे, वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा। ठीक ना। और ये अंजलि भी तो तुम्हें देख सकती है इस वाले लाइन ऑफ साइट से। इस वाले लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो इस वाली अंजलि को क्या करो, यहाँ से एक पहले सीधा लाइन ले लो, जिसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलेंगे। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक। तो ये वाला जो एंगल होगा ये थीटा है अगर, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, इसके। ठीक। तो ये वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक मिनट, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। ठीक। तो कल मैं यही बताया था, जाकर देख लेना। ठीक। तो आज मैं क्या करवाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ पहले। चलो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है। कोई चिमनी है, उससे वो क्या है, 28.5 मीटर अवे है, और उसका ऑब्जर्वर का जो हाइट है वो 1.5 मीटर का है। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज, याद रखना क्या बोल रहा है, उसकी आंखों से, वो 45 डिग्री है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी का हाइट क्या होगा। ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा चिमनी है। ठीक। और ये तुम हो, कोई लड़की है, तुम नहीं। हाँ, तो लड़की भी तो ये वीडियो देख सकती है। ठीक है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस है 28.5 मीटर। ठीक है। और ऐसे मान लो। ठीक, हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक खींच दो। ठीक है। और ये हाइट तुम्हें निकालनी है, कि ये हाइट, एक मिनट गड़बड़ हुआ, ये हाइट तुम्हें क्या करनी है, निकालनी है। ठीक। और ये तुम्हारा दिया हुआ है कि जो लड़की है उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर है। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक। तो क्या करो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, और इसको ई मानो। ठीक है। तो मानो कि लेट ए बी क्या है, टावर का चिमनी का हाइट है। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ दी चिमनी। मान सकते हो, हाँ मान सकता हूँ। ठीक है। एंड दूसरा मानो कि लेट डी ई, डी ई किसका हाइट है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन मैं डी ई लिखा हूँ तो डी ई मानना। लेट डी इज द हाइट ऑफ दी गर्ल। ठीक ना, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। ठीक है। नाउ क्या लिखना, इन राइट ट्राइंगल ए सी डी में एट एंगल किस पे है, एट एंगल सी पे। ठीक है। एंगल सी क्या है, 90 डिग्री है। क्या हो जाएगा, tan 45 लिख सकते हो। tan 45 क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब इस वाले ट्राइंगल को देखो, एक मिनट में इस ट्राइंगल को अच्छे से बना दूं फिर से।
जैसे है वैसे इसको निकाल कर बना देता हूँ। ठीक ठीक है, ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा सी है, ये तुम्हारा डी है, ये तुम्हारा एंगल 45 डिग्री है। तो इस एंगल के सामने वाला साइड, एक मिनट में इसे डी बना दूँ। ठीक है, ये डी है तुम्हारा। इस एंगल के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये बेस की वैल्यू तुम्हें पता है क्या दी हुई है, 28.5 मीटर दी हुई है। तो लिख सकते हो तुम सी डी अपॉन, बताओ सी डी अपॉन, नहीं सी डी अपॉन नहीं, परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए सी। एक मिनट, परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए सी। ए सी अपॉन सी डी होगा कि नहीं। तो ए सी की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी हुई है, पर क्या हमें सी डी की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है, 28.5 दी हुई है। ठीक है, तो tan 45 इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो, tan 45 हो जाएगा ए सी अपॉन 28.5। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, चूँकि यहाँ पे लिख देना tan 45 इक्वल टू होता है 1। याद कर लेना कि मैं करवाया हूँ ट्रिग्नोमेट्री के इसमें टेबल अच्छे से करवाया हूँ, प्रूफ भी बताया था और ट्रिक भी बताया था, जाकर वीडियो देख लेना। तो tan 45 की वैल्यू 1 लिख देंगे, ए सी 28.5। अब ये वाला जो 28 है ये क्या हो जाएगा, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक मिनट, ए सी इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 28.5। और ये मीटर में है या सेंटीमीटर मीटर में, ये देखना मीटर में है। ठीक है, ये तुम्हारा मीटर में हो गया। इसका मतलब तुम्हें दियर फॉर ए सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी इक्वल टू 28.5 मीटर। क्या हमें ए सी निकालनी थी, नहीं, हमें एच निकालनी थी, हमें ये वाली पूरी हाइट निकालनी थी। ठीक, एच, तो एच क्या है तुम्हारा, एच तुम्हारा ए सी प्लस बी सी है, ए सी प्लस बी सी है। और देखो ये बी सी क्या है, डी के बराबर है कि नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हाइट ऑफ द टावर, एक मिनट, क्या है, ए सी नहीं तुम्हारा ए बी, ए बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए सी प्लस, बताओ बी सी, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। ए सी इक्वल टू तुम्हारा क्या है 28.5 और बी सी इक्वल टू क्या है तुम्हारा 1.5। एक मिनट देख लो, हाँ 1.5 ही है, तो लिख सकते हो, हाँ लिख सकता हूँ 1.5। यहाँ पे लिख देना, चूँकि बी सी इक्वल टू तुम्हारा क्या है, बी सी किसके बराबर है, डी के बराबर है। ठीक है, और डी का हाइट क्या है 1.5 मीटर है। तो ये दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा बताओ, ये 5 क्या हो जाएगा 10 जीरो, और ये 1 एंड 8 क्या हो जाएगा 9, एंड 9 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा 10, तो 10 जीरो हो जाएगा, और 2 और क्या हो जाएगा, एक जो हासिल था वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 में बदल जाएगा। ये तुम्हारा क्या आ गया 30 मीटर आ गया। तो 30 मीटर आंसर आ गया। तुम लिख सकते हो, हमें क्या निकालना था, देखो हमें निकालना था हाइट ऑफ द चिमनी। देखो क्या बोला क्वेश्चन में, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तुम लिख सकते हो दियर फोर द हाइट ऑफ द चिमनी, द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है, चिमनी इस क्या हो जाएगा बोलो, इज 30.0 मीटर, और यहाँ पे आंसर लिख देना। तो ऐसे ही सॉल्व करना होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। हाँ दिखने में लंबा लग सकता है, लेंदी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इजी ही रहते हैं। ठीक, और 5 मार्क्स के आएंगे, ये इंपॉर्टेंट बात मैं कल बताया था, आज भी बता रहा हूँ। देखो एग्जाम्पल नंबर तुम्हारा आज, एग्जाम्पल नंबर 4 क्या बोल रहा है। इससे पहले मैं क्या कर दूं, इसे बड़ा कर दूं, बड़ा करने से पहले मैं ये देख लूँ, माइक, माइक कनेक्टेड है। ठीक है, तो चलो क्या बोल रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, कि फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। ए फ्लैग इज होस्टेड, एक मिनट क्या हो गया, ठीक है, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के टॉप पे क्या किया गया है, फ्लैग को होस्ट किया गया है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैफ, उस फ्लैग स्टैफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है 45 डिग्री है। और उस टॉप का जो नाम है वो तुम्हारा पी दिया हुआ है। ठीक, मतलब फ्रॉम पॉइंट पी से 45 डिग्री है। तुम्हें बताना है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैप, फ्लैग स्टेप का तुम्हें लेंथ बताना है, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग भी बतानी है तुम्हें। एक क्या बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी। बोले तो पॉइंट पी से उसका डिस्टेंस क्या होगा, एक वो बतानी है,
और तुम्हें दूसरी बात ये बतानी है कि वो जो फ्लैग स्टैक है उसका लेंथ क्या होगा। तो देखते हैं, ये भी इजी ही है, ठीक ना। कुछ नहीं है, पहले क्या बना लो, एक बिल्डिंग बना लो। मान लो कि ये बिल्डिंग है तुम्हारी, ठीक है। 0.10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये इसका हाइट मान लो, ये तुम्हारा ए और बी, ठीक है। ये टॉल बिल्डिंग हो गया इस पॉइंट से। और ए बी का लेंथ क्या दिया हुआ है, मान लो ये टॉप तुम्हारा जो बिल्डिंग का जो हाइट है वो तुम्हारा क्या है, 10 मीटर है। और ये पॉइंट यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो क्या है तुम्हारा, 30 डिग्री। दूसरा बात इसी में एक और क्या बोल रहा है कि मान लो कि एक यहाँ से एक और है, इस पॉइंट से एक फ्लैग क्या किया गया है, होस्ट किया गया है, जिसका लेंथ भी तुम्हें निकालना है। उस फ्लैग का नाम मान लो यहाँ पर क्या है, सी मान लो। और ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किससे, इस पॉइंट से, ठीक है। और ये वाला जो एंगल तुम्हें मिला वो तुम्हारा क्या है, एक मिनट मैं थोड़ा अच्छा बना दूं इसे, ये अच्छा बनेगा कैसे, आज बन जाएगा, ठीक है। ये वाला एंगल जो है तुम्हारा वो क्या है, ये वाला एंगल है तुम्हारा 45, ठीक है ना। हाँ 45 ही है, ठीक है। तो हम लोग क्या मानेंगे, लेट ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इज अ बिल्डिंग, इज बिल्डिंग हाइट, ऐसे मानना होगा, ठीक ना। एंड एसी जो है तुम्हारा क्या है, इज फ्लैग हाइट, फ्लैग का हाइट है, ठीक ना। समझ में आया, फ्लैग का हाइट बोलो चाहे लेंथ बोलो, लेंथ दिया हुआ है तो लेंथ ही बोलो, ठीक। इज अ फ्लैग लेंथ, ठीक है। डियर फोर इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में, इस ट्राइंगल को मैं बाहर निकालता हूँ, ए बी सी को देखो, ए बी सी नहीं, ए बी पी में ये वाला एंगल तुम्हारा कितना है, 30 डिग्री। ये वाला क्या है तुम्हारा, 10 डिग्री, सॉरी 10 मीटर है। तो तुम इससे ये वाला साइड निकाल सकते हो, हाँ निकाल सकते हो। पहले इसको ठीक कर दो ए बी पी में, एक मिनट इसे मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, ए बी पी, ठीक। तो लिखना tan 30 डिग्री, यार पी क्यों नहीं है, इन राइट एंगल एट एंगल बी पे, ठीक, लिख दो। तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर तुम्हारा कौन सा है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है, बोले तो ए बी अपॉन बेस तुम्हारा क्या है, ये बीपी है, ठीक है। तो बीपी हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, लिख दोगे, हाँ लिख दूंगा। ए बी याद रखना, √3 की वैल्यू तुम्हें 1.732 लेनी है, ठीक है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई, 10 दी हुई है, बीपी की वैल्यू तुम्हें निकल जाएगी। तो बीपी की वैल्यू तुम्हें क्या निकली बताओ, 10√3 निकली, ठीक है। 10√3 की वैल्यू क्या है बताओ, 1.732। जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 17.32। ये तुम्हारा क्या आ गया, लेंथ, नहीं, क्या निकलना था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। तो ये डिस्टेंस तुम्हारा आ गया, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एसी का वैल्यू निकालना है, इस ये वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम पूरा ट्राइंगल बनाएंगे फिर से, एक बड़ा सा ट्राइंगल, एक मिनट, ये वाला पूरा बड़ा सा ट्राइंगल बनाओ, ठीक। बना दिए, और जिसमें ये क्या है, सी है, और इस पॉइंट पे तुम्हारा क्या था, ए था। अब हम लोग कर सकते हैं ये बात। और ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बी है, और ये तुम्हारा पी है। और ये वाली जो एंगल है वो तुम्हारी क्या है, 45 डिग्री है। और ये वाला तुम्हारी वैल्यू निकल गई क्या, 10√3 निकल गई, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो से, हाँ निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, इन राइट ट्राइंगल, अब लिखो नाउ, इन राइट ट्राइंगल, इसको पी बनाओ, ए बी पी एट एंगल बी पे क्या हो जाएगा बताओ, 1045 तुम्हारी क्या हो जाएगी बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन, ये परपेंडिकुलर सही से क्यों नहीं दिखा रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा। परपेंडिकुलर क्या है तुम्हारा बताओ, बीसी अपॉन बीपी है, हाँ है। और बीसी की वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ए बी ए बीपी की वैल्यू अभी निकाले हो, क्या निकाले हो बताओ,
10√3 निकालो, तो ये लिख सकते हो? हाँ लिख सकता हूँ। 1045 इक्वल टू अब तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ? 1045 हो जाएगा तुम्हारा BC अपॉन 10√3 हो जाएगा। 1045 क्या होता है? 1 होता है। BC अपॉन 10√3, ये 10√3 इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तुम्हारी BC की वैल्यू निकल जाएगी। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 10√3। क्या हमें BC निकालना था? नहीं, BC नहीं निकालना था, ये तुम्हारा मीटर हो जाएगा, ठीक। 10√3 मीटर। हमें तो क्या वैल्यू निकालनी थी? ये वैल्यू निकालनी थी। इसकी क्या वैल्यू होगी? AC की। तो AC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ये पूरा वैल्यू। एक मिनट में तुम्हें बताता हूँ। ये पूरा वैल्यू बोले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू, ठीक, माइनस ये वाली वैल्यू तुम घटा दोगे तो आ जाएगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ देखो, कि BC माइनस, एक मिनट, मैं कहना चाह रहा हूँ कि BC माइनस, तुम क्या लिख सकते हो? AB लिख सकते हो? हाँ लिख सकता हूँ। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? 10√3 हो जाएगा, माइनस AB की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। क्या दी हुई है? 10 दी हुई है। देखो यहाँ दी हुई है 10 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो तुम इससे 10 ले सकते हो। हाँ, तो ये ले लो, तुम 10 ले लिए। 10 कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा बताओ? √3 - 1 हो जाएगी। हाँ हो जाएगी। तो 10√3 की वैल्यू तुमको क्या लेनी है? 1.732, ऐसे ही लेनी थी क्या? हाँ यही लेनी थी, 32, ठीक है, तो ले लिए। अब ये -1 करेंगे, कर लेंगे? हाँ कर लो। सॉरी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसमें से 1.73 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 0. 1 मिनट, 0, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या होगी बताओ? 0.732 होगी। और जब इसे 10 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिख सकते हैं बताओ? 7.32 मीटर, ठीक। तो तुम क्या लिख सकते हो? जो निकालना था वो लिख सकते हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फ्लैग, ये सब लाइनें वहीं से लिखी जाती है क्वेश्चन में से ही। फ्लैग स्टेप क्या हो जाएगा? 7.32 मीटर होगा। एंड ऑल्सो, क्या लिखना? ऑल्सो, और हमें क्या निकालना था? निकालना था ये, कहाँ गई? डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। लिखो, क्या लिखोगे? द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम, कहाँ से? पॉइंट P इज, क्या हो जाएगी बताओ? क्या वैल्यू आई है तुम्हारी इसकी? 10√3 आई है। 10√3 कितनी वैल्यू आई थी? एक मिनट, कहाँ गई? हाँ 10√3 आई थी ना, ये कहाँ गई वो वाली? हाँ ये 10√3 जो कि 7.32 थी, आ गई थी, ठीक है। तो लिख सकते हैं 7.32 मीटर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, ठीक। अच्छा लगा हो तो क्या कर देना भाई? लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और दोस्तों के साथ क्या कर देना? शेयर भी कर देना। चलो, ऑल द बेस्ट।